हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सादा ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ का मेन कपड़ा है और ये वाला अस्तर वाला कपड़ा है। तो अस्तर वाले कपड़े को हम इस तरीके से डबल में फ़ोल्ड करके रखेंगे। ये अस्तर वाला कपड़ा जो मैं ली हूँ थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ब्लाउज़ का जो स्लीव्स में बनाऊँगी उसमें भी मैं अस्तर लगाऊँगी और स्लीव्स में 10 इंच या फिर 11 इंच का मैं बनाऊँगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अस्तर वाला कपड़ा ज़्यादा मैं ली हूँ। अब इसकी चौड़ाई को नाप लेना है। तो चौड़ाई हम चेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। चेस्ट जितना भी होगा उसका चौथा भाग लेना है और उसमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम अस्तर वाले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मेरा कपड़ा कम हो रहा था चौड़ाई में, तो उसकी चौड़ाई में थोड़ा सा और ज़्यादा मैं कर ले रही हूँ। इस तरीके से नाप करके फिर हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज मैं तैयार बनाऊँगी 14 इंच का। तो उसके लिए मैं ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं कट करूँगी, यानी कि 14 इंच तैयार ब्लाउज बनेगा। तो फ्रंट पार्ट की लंबाई मैं 15 इंच रखूँगी। तो सबसे पहले यहाँ से मैं 15 इंच का निशान लगा ले रही हूँ। सबसे पहले बैक पार्ट की ही कटिंग करना है, तो उसके लिए 15 इंच पर निशान लगा ले रही हूँ मैं। और फ्रंट पार्ट की जब हम कटिंग करेंगे तो इससे भी 1 इंच एक्स्ट्रा हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है। तो जब हम बेल्ट अटैच करते हैं तो उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो बैक पार्ट की लंबाई मैं 15 इंच रखूँगी और फ्रंट पार्ट की लंबाई मैं 16 इंच रखूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई को नाप लेना है। अगर इधर से कपड़ा छोटा हो रहा होगा तो फिर दूसरी साइड से हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये जो अस्तर वाला मेरा कपड़ा है, जैसे मैं फ़ोल्ड की हूँ इस तरीके से मेरी पूरी लंबाई आ जा रही है, तो मैं ऐसे ही मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैं 15 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच रखूँगी और शोल्डर की चौड़ाई में 7.5 इंच रखूँगी, क्योंकि नेक की लंबाई में 1.5 इंच रखने वाली हूँ। पूरा पैक नेक मैं बना रही हूँ। कॉलर नहीं लगाऊंगी, लेकिन एकदम मेरा नेक छोटा रहेगा। तो जब हम नेक छोटा रखते हैं तो शोल्डर जितना भी रहता है उसका हम हाफ लेते हैं। तो शोल्डर की टोटल चौड़ाई है 15 इंच, उसका हाफ आएगा 7.5 इंच। तो शोल्डर की चौड़ाई में 7.5 इंच रखी हूँ। अब वहीं से नीचे की साइड में आर्म होल की लंबाई भी मैं 7.5 इंच ही रख रही हूँ, क्योंकि नेक छोटा रहता है तो आर्म होल की लंबाई भी हम उतना ही रखते हैं जितना शोल्डर लेते हैं। फिर यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग आएगा 9 इंच। 36 साइज़ का मैं ब्लाउज बना रही हूँ, तो 9 इंच पर एक निशान लगा ली हूँ और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि मार्जिन के लिए। फिर 1.5 इंच कोने में निशान लगा करके मैं गोलाई का शेप दी हूँ आर्म होल के लिए। नीचे कमर का चौथा भाग लेना है 2 इंच मार्जिन के लिए और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए, यानी कि जो हम टक्स डालते हैं उसके लिए। नीचे कमर के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है। फिर दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा मिला लेना है, मार्जिन वाला भी और फिटिंग वाला भी। और देखिए उसके बाद से मैं नेक की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो नेक की लंबाई मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। यह एक छोटा सा बॉक्स तैयार कर लेना है और बॉक्स के अंदर गोलाई का शेप देना है ऐसे, और शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेना है। अब इसमें मैं टक्स का निशान लगाना बता रही हूँ। तो फोल्ड वाली साइड से 4.5 इंच पर मैं निशान लगा ली हूँ। टक्स की लंबाई मैं 5 इंच रख रही हूँ। हाफ इंच नीचे सिलाई में दब जाएगा, तो 4.5 इंच टक्स की लंबाई रहेगी। दोनों साइड से हाफ इंच का निशान लगा करके इस तरीके से निशान को मिला लेना है। इसीलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखी थी कमर वाले साइड से। अब जो ऊपर कपड़ा बचा है उससे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बता रही हूँ। तो बैक पार्ट की लंबाई मैं ली थी 15 इंच। अब यहाँ मैं 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए फोल्ड वाले साइड से हाफ इंच इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ, जब हम हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करते हैं उसमें जो कपड़ा दबता है उसके लिए। और इस कपड़े की टोटल लंबाई 16 इंच ही है, तो ऊपर से मैं कपड़ा कटिंग नहीं करूँगी। अगर आपका कपड़ा बड़ा है तो फिर आप ऊपर से कटिंग कर सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा निशान लगा करके उसको कटिंग कर देना होगा। उसके बाद से नेक की चौड़ाई सेम रहेगी 2.5 इंच, शोल्डर की भी चौड़ाई सेम रहेगी 7.5 इंच और आर्म होल की भी लंबाई सेम रहेगी 7.5 इंच। और देखिए फोल्ड वाले साइड से हाफ इंच छोड़ते हुए चेस्ट का चौथा भाग और फिर मार्जिन के लिए सेम उसी तरीके से नीचे से भी कमर का चौथा भाग लेंगे और यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम टक्स वाला जो कपड़ा रखते हैं थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए, यानी कि कमर का चौथा भाग और 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ मैं 1 इंच पर निशान लगाई हूँ। बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं कोने में और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर निशान लगाते हैं। तो गोलाई का शेप देने के बाद देखिए दोनों निशान को मैं सीधा मिला ली हूँ, फिटिंग वाला भी और मार्जिन वाला भी। अब यहाँ से नेक की लंबाई का निशान लगाना है। तो नेक की लंबाई मैं रख रही हूँ 6 इंच। फ्रंट नेक है तो यहाँ 6 इंच ही रखते हैं। आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट नेक ज़्यादा बड़ा नहीं लेना होता है, छोटा ही बनाते हैं। तो यहाँ भी मैं एक बॉक्स तैयार कर ली हूँ और बॉक्स तैयार करने के बाद
राउंड शेप में दी हूँ, यानी कि मैं गोल नेक बना रही हूँ। फिर इसमें भी शोल्डर को डाउन कर लेना है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ से मैं बेल्ट का निशान लगा रही हूँ, तो 4.5 इंच पर मैं फोल्ड वाले साइड से निशान लगा ली हूँ, कमर वाले साइड से 3 इंच पर, और फिर एक निशान फोल्ड वाले साइड से भी 3 इंच पर, और इन दोनों निशानों का सेंटर निकालना है। तो ऐसे इंची टेप को रखेंगे और फिर सेंटर में एक हम निशान बना लेंगे, और जो निशान मैं 4.5 इंच पर लगाई थी वहीं से हम हल्का सा राउंड शेप नीचे की साइड से देते हुए हम बेल्ट का निशान लगा लेंगे ऐसे। अब ये बेल्ट का निशान लगाने के बाद अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो जो निशान मैं बेल्ट का लगाई हूँ और जो निशान नेक का लगाई हूँ उसका सेंटर निकालना है, और सेंटर निकालने के बाद यहाँ से टक्स की लंबाई को रखना है 3 इंच। तो यहाँ से मैं 3 इंच लंबाई में मैं निशान लगा ले रही हूँ ऐसे। ये निशान लगाने के बाद अब हम नीचे वाले टक्स का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए फोल्ड वाले साइड से मैं 4.5 इंच का निशान लगा ली हूँ, और यहाँ भी मैं टक्स की लंबाई 3 इंच ही रख रही हूँ। तो यहाँ मैं 2 टक्स की लंबाई का निशान में लगाई हूँ। अब हम इसके बीच की दूरी को नाप लेंगे, और जो भी दूरी आ रहा है सेम वही दूरी हम तीसरे टक्स में भी रखेंगे और चौथे टक्स में भी रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ मैं एक डॉट का निशान लगा ले रही हूँ, और फिर सेम वही दूरी हम चौथे टक्स में भी लगाएंगे, यानी कि जो टक्स की दूरी रहेगी एक बराबर होनी चाहिए। अच्छे से हम निशान को डार्क करते हुए लगा लेंगे, और जो कमर वाले साइड टक्स रहता है उसको हम तिरछे में मिलाते हैं, और जो आर्म होल के सेंटर वाला साइड रहता है उसको हम आर्म होल के सेंटर में ही मिलाते हैं। तो इस तरीके से चारों टक्स का निशान मैं बना ली हूँ। अब जो नीचे वाला टक्स है तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी टक्स के लिए, तो दोनों साइड 1-1 इंच का निशान हम ऐसे लगा लेंगे, और ऊपर हम इस तरीके से इस निशान को मिला लेंगे। बाकी जो 3 टक्स हैं उसमें हम दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरीके से हम निशान को मिला लेंगे। तो ऐसे ही हम बाकी 2 टक्सों में निशान लगा लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ब्लाउज का पूरा निशान मैं लगा ली हूँ। अब इसी निशान पर मैं कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद देखिए अब मुझे मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को डबल में फोल्ड करके मैं रख ली हूँ, और जो अस्तर वाला कपड़ा बचा था उससे मैं स्लीव्स की भी कटिंग कर ली हूँ, और इस तरीके से मैं मेन कपड़े के ऊपर इसको सेट करके रखी हूँ। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग अच्छे से सेट करके रखिएगा। फ्रंट ओपन रहेगा तो फ्रंट पार्ट को मैं बीच में रख दी हूँ, बैक पार्ट मेरा पूरा पैक रहेगा तो फोल्ड वाले साइड से मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। बाकी स्लिप्स भी मैं ऐसे रख ली हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।